हमारी लीडरशिप ने कही, और मैं माहौल भी देख रहा हूं, जिस हिसाब से ग्रोथ है, जिस हिसाब से लोग सीरियस हैं और कमिटेड हैं, मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से इस देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो हालात हो रहे हैं, मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात करना चाहता हूं, जो दुनिया के हालात हैं और दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं। एक्चुअली हम शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं, जब सारी परिस्थितियां बन जाती हैं उसके बाद में उस समय पता नहीं चलता है, जब सिचुएशन चल रही होती है, कि फ्यूचर क्या है। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तब पता चलता है कि घटा क्या है और क्यों घटा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम वेस्टीज में हैं, और उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम विनिंग टीम में हैं, और उससे ज्यादा भाग्यशाली आप हैं जो आपके पास इतनी जबरदस्त और इतनी फिनोमिनल आपकी अपलाइन आपके पास है। मैं सोचता हूं कई बार, मेरा एक पीपीटी यहाँ लोड होना था, वो मैं देख पा रहा हूं अभी तक हो पाया कि नहीं, आ रहा है वो पीपीटी, और वो पीपीटी जब तक आएगा तब तक मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं उसी के संदर्भ में। वर्तमान हालात क्या है मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान सिचुएशन क्या चल रही है मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की। लेकिन मेरा कंसर्न तो आपसे है, आपकी कंडीशन क्या है। मेरा कंसर्न तो आपसे ये है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपका बिजनेस और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मुझे पता है आज यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग ये देखने के लिए आए हैं कि इंडस्ट्री काम करती है कि नहीं, ये बिजनेस काम करता है कि नहीं। उनसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सपने क्या हैं, आपने डिसाइड किए हैं, आपका रीजन क्या है, आपकी वजह क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो आपने कभी सोचा है। आपके जो सपने हैं ना, वो गर्म लहू की तरह आपकी नसों में दौड़ना चाहिए। मैं बात कह रहा हूं गर्म लहू की तरह। ये संकट तो आएंगे, इन संकट को कौन रोक सकता है, कौन रोक पाएगा संकटों को। और सुनो, संकट उनको आते हैं जो जीते हैं, वरना लाशें तो बहा करती हैं। आप जी रहे हैं तो संकट तो आएंगे, लाशों को नहीं जीना पड़ता। जो जिंदा आदमी होता है ना वो डूबता है, और जो लाश होती है ना वो ऊपर आके तैरती है। कितना बड़ा फर्क है। जब आदमी जिंदा होता है तो नीचे की ओर जाता है, जब मर जाता है वो डेड बॉडी हो जाती है तो पानी उसे ऊपर बाहर फेंक देता है। आप क्या बात करते हो, आप डरते हो संकटों से। आप इसे ऐसा क्यों नहीं देखते हो कि ऑपरेशन की टेबल पे जो दर्द होता है ना वो ठीक होने के लिए होता है। ऑपरेशन की टेबल पे अगर कोई डॉक्टर काटता है, कट लगाता है, चीरता है, वो ठीक करने के लिए करता है। और किसी भी आदमी को ठीक करने से पहले उसे बेहोश करना पड़ता है, इसलिए कि डॉक्टर उसे कट मार के उसे ठीक कर सके। आपको अगर कोई चैलेंज है, आपको अगर कोई दर्द है, कोई तकलीफ लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप ये समझ लेना कि अभी आपको ये ठीक होने का दर्द है। और ये दर्द आप ही को दूर करना पड़ेगा, कोई और नहीं। कोई और दूर नहीं कर सकता आपका एक दर्द। मैं कैसे मान जाऊं कि हमारा दर्द कोई और करेगा, कोई और बांट भी लेगा क्या। आपका एक निर्णय, एक डिसीजन, आपका एक वजह, एक कारण आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। पूरी जिंदगी। वर्तमान के क्या हालात हैं, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो ग्रो कर रही है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो काम कर रही है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें लोग पैसा बना रहे हैं। मेरे बचपन के दोस्त का ही मैसेज आया जो इंजीनियर प्रोफेसर है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रेस्टिजियस में नाम नहीं लेना चाहता हूं, 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है।
प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का। मुझे कई डॉक्टर का फोन आया और उस डॉक्टर ने कहा एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में है कि उसकी सैलरी आधी कर दी गई। बाकी की क्या बात करूं मैं डॉक्टर की बात कह रहा हूं, मैं इंजीनियर की बात कह रहा हूं। मैं किसकी बात सुनना चाहते हो आप? कितनी जॉब चली गई है आपको पता है ना? हर दूसरा व्यक्ति इस बात से परेशान है कि अब जिसकी चली गई वो इस बात से परेशान है कि अब दूसरी कौन सी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसके पास है वो इस डर में कि पता नहीं कब छूट जाएगी, लेकिन फिर भी वो सब समझेंगे नहीं। मैंने फेसबुक लाइव किया, लाखों लोगों तक वो पहुंचा, लाखों लोगों ने वो देखा फेसबुक लाइव, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हु मूव माई चीज। कुछ ने तो सुना नहीं, कुछ ने सुना तो कुछ ने उसे देखा नहीं, उसको तवज्जो नहीं दी, पर कुछ ने देख के उनकी जिंदगी बदल गई। ये फर्क है ना। और इस बात का फर्क है कि किस व्यक्ति की भविष्य में होना क्या है, उसकी जिंदगी वैसी होती है जैसा वो चाहता है। उसकी जिंदगी वैसी होती है जैसा उसकी जैसी गति होनी होती है, उसकी मति बिल्कुल वैसी चलती है। अब सोचो तो सही। अभी मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कहता हूं चलो भाई समझ लो, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन जो हालात हैं, हम तो मानते हैं हमारा बहुत तीव्र पुण्य का उदय आया है जो हम इस जगह पे इस इंडस्ट्री में हैं, और तीव्र पुण्य का उदय है जो हमने निर्णय किया बदलने का। आप नहीं सोच सकते। आप ये भी अभी समझ लो कि सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हालात ऐसे नहीं है जैसे आपके हैं। मुझे पता है दुनिया की नामी गिरामी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो स्किन केयर में काम करती है, उसने अपने आधे से ज्यादा ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, 60 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया है जॉब से। आप सोच सकते हो डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया की स्किन केयर कॉस्मेटिक में काम करने वाली कंपनियों की हालत बता रहा हूं मैं। ये मत समझना सारे डायरेक्ट सेलिंग एक ही होंगे। मैं बार बार जो बात कहता हूं, हाउ टू चूज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो कहता हूं कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना चाहिए, तब भी बात समझने की जरूरत पड़ती है। जब हालात कोविड के हो गए, कौन आदमी जाके 4000 रुपए की क्रीम लगाएगा इस बात के लिए कि मुझे स्किन को ठीक करना है? एसेंशियल वस्तुएं खरीद ले, एसेंशियल आइटम खरीद ले, वही ठीक हो जाएगा। कैसे समझाएं आपको हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे उन प्रोडक्ट्स की जरूरत है जिसके लिए नीड क्रिएशन की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम रिप्लेस करने की बात करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिसकी आवश्यकता है, जिन हेल्थ की अभी जरूरत है। भाग्यशाली हैं आपके वेस्टीज के साथ हैं। लॉन्च कर दिया अभी नैनो एनर्जाइजर, जिसकी जरूरत है हर दूसरे आदमी को। आप सोचो तो सही, चाहे लॉकडाउन हो जाए, लॉकडाउन नहीं आ जाए, कोविड हो जाए, कोविड चला जाए, आटा दाल चावल नमकीन टूथपेस्ट तो हर एक आदमी को करना है, और वो भी उस रीजनेबल प्राइस पे जैसे मार्केट में मिल रहा हो। आपको नहीं पता हम कौन से बिजनेस में आ गए हैं। मैं हालात की बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूं कि हमारे हालात और हम COVID-19 leaves private healthcare sector in financial distress। फिक्की की है इंफॉर्मेशन, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं इनको। हेल्थ केयर सेक्टर 70 से 80% ड्रॉप डाउन है। हेल्थ केयर, मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया एक डॉक्टर की कोई आधी तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं समझना कि हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है। आज तक तो ये समझते थे कि यार हॉस्पिटल हमेशा ग्रो करेगा। आज तक तो समझते थे कि जो स्कूल है वो हमेशा ग्रो करेगा। स्कूलों को फीस नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। मैं प्रोफेशन की हालत बता रहा हूं। डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं क्योंकि उनको तकलीफ है, उनको परेशानी, उनको जान के लाले पड़े हैं और फिर भी सैलरी नहीं मिल रही है। 12.2 करोड़ इंडियंस लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग द
कोरोना वायरस। 12.2 करोड़, 12 करोड़ लोग अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, उनकी जॉब जा चुकी है। कोरोना वायरस इंपैक्ट, ओवर 50% ऑफ इंडियन आईएनसीज इंपैक्ट ऑन ओप्स, 80% विटनेस फॉल इन कैश फ्लो, बिजनेस की हालत। और उधर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री ये कहती है कि पूरी दुनिया में जब भी इस तरह की सिचुएशन हुई तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13% से ग्रो करी। अभी वेस्टीज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात कह रहा हूं आपसे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मासेस में, हम बात कर रहे हैं लोगों के साथ, हम बात कर रहे हैं उनकी इनकम पे, हम बात कर रहे हैं उनके ड्रीम पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट, उनकी जरूरतों पे हम बात कर रहे हैं। आप सोचो तो सही, हम कौन से बिजनेस में आ गए हैं, हम किस जगह हैं। आपको विजन आना चाहिए, और जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, याद हैं, उनको आपको बताना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस में आ गए और आपको कौन से बिजनेस की आवश्यकता है, और जिस बिजनेस में आपको जरूरत है इस बिजनेस को करने की, ये समझने की आवश्यकता है उनको। और वहां जिसको हम समझते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री है, जो ग्लैमरस इंडस्ट्री है, ग्लैमर बिजनेस है, एक्टर कमिटेड टू सुसाइड, over financial woes to TV industry facing the economic crunch. टीवी स्टार, जिसको हम समझते हैं कि जिनकी तो पांचों उंगलियां घी में होती हैं और सिर कढ़ाई में होता है। हालात देखो, रोनित रॉय को 5 महीने से काम नहीं मिला और कोई वो अपने सामान बेच कर अपने घर चला रहे हैं। ये रोनित रॉय की फोटो है और ये मैंने कहीं घर से नहीं बनाया है, ये सब गूगल पे पड़ा हुआ है, कोई बड़ी रिसर्च नहीं है मेरी। ये हीरो, इसे छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन कहते हैं। इतना भी पैसा इसने नहीं कमाया कि 5 महीने काम चला ले। मतलब जब कमाया तब क्या कमाया, सोचने की बात तो ये है। जब कमाया तब क्या कमाया कि अब उसे अपने घर का सामान बेच के काम चलाना पड़ा है। इन श्रीमान जी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, एक ऐसा कलाकार जिसके पास नेम हो, फेम हो, सब कुछ हो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहां यह भी बात कहना चाहता हूं कि पैसा अकेला हो तो भी सुख और शांति नहीं है, जब तक वो एटीट्यूड नहीं हो, वो थॉट प्रोसेस नहीं हो, वो टीचिंग और लर्निंग नहीं हो। विनिंग टीम इस बात के लिए कमिटेड है कि आपको सिर्फ वो पैसा कमाना ही नहीं सिखाती है, बल्कि वो पैसे को कैसे एंजॉय करना है, जिंदगी को कैसे व्यतीत करना है, जिंदगी में कैसे जिंदगी को और खूबसूरत और खुशहाल बनाना है, और इस जिंदगी के बाद भी कुछ है, उसके लिए भी क्या तैयारी करनी है, वो भी विनिंग टीम आपको सिखाती है। क्या मैं ये कहूं कि ये सब सीख जाते हैं तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट बन जाता है, पैसा तो आपको फॉलो करता है। अकेले पैसे कभी क्या करेंगे। और ये बात जब मैं पहले कहता था तो लोग शायद नहीं समझते थे, लेकिन अब तो लोग समझते पैसा सब कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। क्यों? अगर चला जाएगा पैसा, खत्म हो जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे। क्या फर्क पड़ता है? मेरे चेहरे पे खुशी वैसी रहनी चाहिए अगर मैं फुटपाथ पे सोऊं तब भी जैसी मेरी आज है, फिर आ जाएगा। अगर वो जिंदगी है तो सब हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो उस वक्त उसके पहले के उसके थॉट, उसके पहले के उसके जो विकल्प, उसके भाव, उसकी कसाएं कितनी तीव्र होंगी। मैंने जब फेसबुक लाइव किया मेरे फेसबुक पेज पर, और शायद वो यूट्यूब पे भी है, मुझे पता नहीं, तब न जाने कितने लोगों के मैसेज आए, उस वक्त भी बाद में भी। नहीं, बहुत लोगों की जिंदगी बच गई, नहीं तो हो सकता था कि बहुत सारे लोग इसका रास्ता अपना लेते। क्या हालात हैं जरा देखो तो सही। और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति जिसका नाम है राजेंद्र जीतकर। मुझे मिले पहली बार 27 मार्च 2018 को बंबई में
उनके अपना सागर भांबरी उन्हें लेकर आए, आप इस फोटो में देख रहे हो। दादर में ये पुणे से लेकर आए, पुणे से आए 2-3 लोग, क्योंकि मैं सुबह में 1 दिन का समय मेरे पास था। मैंने कहा मैं सुबह आऊंगा, शाम को मैं लौट जाऊंगा। मैं पुणे आ सकता हूं, क्योंकि जयपुर पुणे नहीं आ सकता, क्योंकि वो फ्लाइट जयपुर पुणे की उतनी फ्रिक्वेंट नहीं है जितनी बंबई की। बंबई आ जाएं तो अच्छा रहेगा, मेरा 1 दिन में काम हो जाएगा। ये आए, जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में हम मिले, उस रेस्टोरेंट में जब हम निकल रहे थे तो मंजूषा जी ने फोटो लिया और हम फुटपाथ पे खड़े होकर ये फोटो खिंचाया। जो एक तरफ तो वो जो मैंने भी आपको सुनाया, और दूसरी तरफ जिंदगी के रियल हीरो, उनकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, जो पहली बार 27 मार्च 2018 को हमें मिले। क्या किया इस व्यक्ति ने, क्या किया, कितना काम किया। उस वक्त वो मीटिंग जिंदगी को बदल देने वाले निर्णय की मीटिंग थी, और मैं कुछ मुश्किल से 1.5-2 घंटे मिला होऊंगा। अब याद करो वो सारी बातें, जैसी गति होनी होती है वैसी आदमी की मति चलती है। किसी दूसरी जगह बड़े अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन मंजूषा जी की वीडियो में भी आपने सुना होगा कि न जाने क्या हुआ कि सब कुछ जीरो हो गया, खत्म हो गया। टाइटल से क्या होता है, अकेला टाइटल आपके पास हो, टाइटल लेके थोड़ी आप हम घर के सपने पूरे कर सकते हैं अपने। और उन्होंने उस जगह बैठ डिसीजन किया कि भैया नहीं, ठीक है, अब मैं काम करूंगा और मुझे काम करना है। देख रहे हो आप, डीसीडी गए। मुझे याद नहीं है कितने समय में डीसीडी गए, पर मुझे इतना जरूर पता है कि 9 महीने में उनका इनकम लगभग 6 लाख रुपए महीने का था। लोग सोच रहे होंगे यार पहले से वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, लीडर थे, बड़े पिन पे थे, तो सब ग्रुप आ गया होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके ग्रुप का कोई आदमी नहीं आया था जो उन्होंने शुरुआत की तब। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हुई, विजन समझ में आया, गति ऐसी होनी थी तो उनकी मति ऐसी चली। मैं आपके बारे में बात कह रहा हूं, शायद राजन जीतकर की ये शहादत कुछ सिखा जाए, कुछ बड़े निर्णय करा जाए। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी बिजनेस में नहीं है लेकिन आज पहली बार देखने आए हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी बिजनेस साइन कर चुके हैं लेकिन उनके पास सीरियसनेस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं। ये वो काली रात थी, मैं कैसे काली रात कहूं या सुनहरी रात कहूं, जिस दिन अंतिम बार राजेंद्र भाई हमारे साथ थे। रात 1 बजे तक ये फोटो डायमंड स्टैंड अप चल रहा था और ये मैं और संध्या यहाँ बैठे हैं, ये राजेंद्र जी और मंजूषा जी बैठे हैं और ये अटेंड कर रहे थे डायमंड स्टैंड अप। कितनी उत्साह, कितनी एक्साइटमेंट, कितने चीयरफुल। और सुबह 6 बजे वो हमें छोड़ के चले गए। मेरा एक प्रश्न है आपसे, बुरा ना माने आप, और अगर आप बुरा माने और आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाए तो मुझे खुशी होगी। और अगर आपने मेरी बात का बुरा माना तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि शायद आपकी गति अच्छी नहीं होनी इसलिए आपकी मति उल्टी चली है, मेरी बात को आपने उल्टी तरह से समझा। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, रात को 1 बजे राजन जीतकर इस मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ बैठे थे। और उस दिन मुझे वो टॉपिक पे बात करना मैंने डिसाइड तो किया था, और करने के बाद सर्वन ने, संध्या ने मुझसे कहा कि ये इतना भारी स्पिरिचुअल टॉपिक था, आप सुबह करते तो ज्यादा अच्छा होता, आपने रात को क्यों किया। मुझे भी लगा यार मुझे रात को क्यों किया, मुझे सुबह करना चाहिए था। लोग थक जाते हैं और फिर वो अंदर ब्रेन में जाती नहीं है, इतना टिपिकल टॉपिक था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह थोड़ा उसको समाप्त कर दूंगा, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो अगली बार करेंगे। जब सुबह 6 बजे हमें खबर लगी तो लगा कि शायद ये टॉपिक राजन जीतकर के लिए ही मुझे सुनाना था। और अंतिम जिंदगी के अंतिम पलों में उन्होंने ये बात सुनी, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। और मुझे विश्वास है जब वो जा रहे होंगे दुनिया को छोड़ के तो उनके कानों में वो शब्द
गूंज रहे होंगे लॉ ऑफ डिटैचमेंट और उनकी सदगर्दी हुई। मेरा प्रश्न ये, जिस बात के लिए आपसे कह रहा हूं कि आप बुरा मत मानना, हम में से कोई भी कभी भी राजन जीतकर बन सकता है। रात को आप बैठे होंगे ऐसे मुस्कुराते हुए, नोट्स बनाते हुए, रात को आप बैठे होंगे बिल्कुल अपने काम में लगे होंगे, दुकान से आ रहे होंगे, पत्नी से बात कर रहे होंगे और सुबह ही नहीं होगी। हमारे बीच में हमारे एक क्राउन और गए तो हमारे और भी कुछ साथी, लेकिन मैं बात कह रहा हूं जो कुछ हायर पिन पे थे, जिन्होंने कुछ किया, जिनको लोग जानते हैं। टी.आर. अनेजा साहब 5 मिनट पहले सर्वक को मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्वक जी आपकी मीटिंग चाहिए। सर्वक ने कहा कि सर, अब वो मैसेज ने टाइप किया, पता नहीं क्या हुआ, बगल में पत्नी बैठी थी, अब मुंह लटक गया, चले गए इस दुनिया से। हम में से कोई भी टी.आर. अनेजा भी हो सकता है। क्या इंतजाम है आपके पास? मेरा प्रश्न यह है, क्या इंतजाम है आपके पास? अभी आपने मंजूषा जी का वीडियो सुना, उनके बेटे का, उनकी पत्नी का। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं, क्या वो इंतजाम आपके पास है कि आपकी पत्नी, आपकी बच्ची, आपका बेटा गर्व के साथ ऐसा वीडियो बना के मैसेज दे सकता है? आपने कर तो लिया बिजनेस, लेकिन बहुत आराम से कर रहे हैं ना, जल्दी क्या है, कर लेंगे ना, बहुत कंफर्टेबल जोन में है ना। मेरे से इतना काम नहीं होता, मैं इतनी मीटिंग नहीं कर सकता, मैं सीढ़ी नहीं सोच सकता, मैं कैसे सीपी पर जाऊं? 365 रुपए की सीपी है ना, मैं कैसे सुनूं? मैं प्लान दिखाना नहीं आता मुझे। वाह, इसके सामने कोई बहाने हैं? अरे अमर हो गया राजन जीतकर, 6 लाख रुपए महीने की इनकम है उस आदमी की। गर्व के साथ कहती है उसकी पत्नी मंजूषा कि सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम किया, इतनी बड़ी लीडरशिप छोड़ के चले गए, इतना सब सिखा गए, इतना काम कर गए। गर्व के साथ कहती है उसकी बच्ची और उसका बेटा कहता मैं लेगेसी आगे लेके जाऊंगा। और अगर ये बहाने राजन जीतकर के पास होते तो क्या होता? मेरा प्रश्न आपसे, जो बहाने आपके पास हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो बहाने आपके पास हैं, जो रीजन आपके पास हैं, जो कारण आपके पास हैं, वो अगर राजन जीतकर के पास होते तो आज क्या होता उनकी विधवा, उनकी पत्नी का? जरा शकल देखो अपनी पत्नी की इस वक्त, देखो शकल अपने बच्चों की इस वक्त, और अपने आप को माइनस करके देखो कैसी शकल दिखाई दे रही है उनकी। मेरे शब्द कठोर हैं, मेरे शब्द आपको दिल को चीर देने वाले हैं, मैं जानता हूं, पर मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको एक बाप की तरह प्यार करता हूं। और आज लकीली फादर्स डे है, आप ये शब्द मेरे इस तरह से सुनना जैसे एक बाप अपने बेटों से कह रहा है। मैं बहुत कोमल परिणाम से, दया से, बहुत पवित्र भाव से आपसे बात कह रहा हूं। मैं शायद आपको झकझोरने के लिए, आपको हिला देने के लिए इतने सुबट हैं हम, इतने मजबूत हैं हम कि हम हिलने को तैयार नहीं हैं अपने बहाने, अपने कारण और अपने झूठी शान के चक्कर में। क्या कारण हो सकते हैं? क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा मुझे यह जानना है आपसे। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कर सकता। वाह वाह, कौन कौन से बहाने, तुम जितने बहाने मारते हो ना, ये मुझे पता है। 21 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, लोग मेरी सुनते नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बताऊं कैसे, मेरा वो डब्बा फटा हुआ आ गया, अब वो डीएलसीपी पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे तो ये वाला चाहिए था, मुझे वो वाला मिल गया। मैं अब तो इसे धीरे धीरे कर रहा हूं क्योंकि वेस्टी जब ही ना, फिर वो
पापड़ ले आए तब फिर मैं तेजी से करूंगा, अभी पापड़ लेके नहीं आई, जब पापड़ आ जाएगा तब मैं करूंगा। ओहो, वो वाली कंपनी के ना वो 5 रुपए की सस्ती साबुन है, इसलिए मैं कैसे करूं काम, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे पास ही ना सारे वाने, राजन जीतकर के पास थोड़ी थे, टी आर रनेजा के पास थोड़ी थे, वो अनिल पासी के पास तो नहीं थे। मेरे जॉब से टाइम नहीं मिलता है, वाह वेरी गुड। मुझे बहुत दुख है मेरे भाई राजन जीत करके जाने का, पर मैं खुश हूं इस बात से कि वो एक बड़ा निर्णय कर गए। उन्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी से काम किया, उन्हें स्पीड से काम किया, उन्हें मोमेंटम के साथ काम किया। बड़ी पुरानी सी गाड़ी में मुझे बैठा के एक दिन ले जा रहे थे एयरपोर्ट, तो मैंने कहा जीत के साहब एक गाड़ी बदलनी है। अब हाँ भैया बदलनी है, अब लग्जरी गाड़ी लेनी है, लेकिन निकिता की शादी करनी है ना बिटिया की, उसके बाद करूंगा। लेकिन अब परेशान कर रही तो उन्होंने शायद होंडा खरीदी। मैं वो होंडा मैंने चलाई, मैंने उसको इनोग्रेट किया जब मैं पुणे एक दिन गया था तब। और अब निकिता की शादी करी इतनी जबरदस्त धूमधाम के साथ। अब बोले भैया अब कुछ करके जबरदस्त कर जाना है, बस अब गाड़ी लेके आनी है, अपनी टीम के लोगों के साथ काम करना है। अरे कैसे रॉयल्टी इनकम नहीं होगी, मैं पूछना चाहता हूं। उनकी टीम के सितारों को तो देखो, जो डेवलप कर गए, रिलेशनशिप बिल्ड कर गए, इतनी अच्छी लोग उनके साथ आ गए, लक्ष्मण जैसे लोग, आकाश त्यागी, मकरंद, और भी बहुत सारे होंगे। मैं जो टॉप ऑफ द माइंड इमीडिएटली आ रहे हैं वो मैं नाम बोलता चला जा रहा हूं। मुझे फोन आता है इस लीडरशिप का कि भैया आप चिंता मत करना, जीतकर साहब की जितनी भी लेग है ना 15-16, वो जितनी 18-20 वो सब लेग पे हम काम करेंगे। डाउनलाइन बोलती हम काम करेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप उन्होंने बिल्ड करके रखी थी, वो दोस्ती मोहब्बत उनके साथ वो काम किया था। डाउनलाइन बोलती हम उनके साथ काम करेंगे। है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विनिंग टीम के अलावा कोई कल्चर, कोई वजह कहीं मुझे बता दो। माफ करना, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, आपके भाई बहन सब बहुत अच्छे होंगे, पर अगर ये आंख बंद हो जाएगी ना, तो एक भाई, एक बहन, एक रिश्तेदार मुझे बता देना जो तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आ जाए आंसू पहुंचने के लिए और एक कह दे कि चलो तुम्हारी हम कुछ फाइनेंशियल मदद कर देते हैं, या मैं मदद कर देता हूं तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट और हेल्प कर देता हूं। अरे बहुत अच्छे हैं सब लोग, लेकिन बेचारे करना चाहे तो नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? दोहराओ ना नजर अपने उन सब लोगों पे कि अगर आपका एक चिराग बुझ गया तो कौन कब कैसी मदद कर पाएगा। तोलो इन बातों को, अपने बहानों को, इन बातों को और अपनी स्लो वीकेस्ट वर्किंग स्टाइल को, अपने सबसे कमजोर एक्शन प्लान को। नहीं लगता तुम्हें अब कभी खाल में से बाहर निकलना चाहिए? कैसे नींद आ जाती है। राजन जीतकर अपने परिवार का काम नहीं कर गए, उनकी टीम में जो हजारों लोग 25,000 रुपए से लेके 5-6 लाख रुपए तक की महीने की इनकम कमा रहे हैं, उनकी जिंदगी भी संवार गए। तुम अकेले काम नहीं करोगे, तुम अपने परिवार को नहीं संभालोगे अकेले। मुझे आया ना मकरंद की वाइफ का फोन, अश्विनी ने कहा कि भैया हमारी जिंदगी बदल गए, वो बदल दिया उन्होंने हमारी जिंदगी को। माफ करना, कोई पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो आपके पीछे से किसी से कहता है कि यार इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन किया, मेरी जिंदगी को छुआ, मेरी जिंदगी में कुछ चेंज किया।
नहीं है ना। तो सुनो, जानवर दो काम करते हैं, एक उनमें आहार संज्ञा होती है और एक उसमें मैथुन संज्ञा होती है। वो खाना खाते हैं और सेक्स करते हैं। और अगर इंसान भी सिर्फ ये दो ही काम करे ना, तो फिर जानवरों में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं जितनी मेरी बहनें इस बात को यहां सुन रही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप खड़ी हो जाएं, जरा खड़ी हो जाएं, आप अपनी अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं और किसी को बोलो वो फोटो ग्रुप में भेजो, मैं देखना चाहता हूं। और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के, उनकी आंखों में आंख डाल के, अगर आप कुंवारे हैं तो मां बहन आपके साथ में, परिवार के साथ खड़े होकर अपने हस्बैंड से कहें कि मुझे आपकी सख्त जरूरत है। और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना देना है कि जब तक मिनिमम 5 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आ जाए, तब तक ना तो आप चैन से बैठेंगे, ना मैं चैन से बैठूंगी। बोल दीजिए। मैं बहनों से कह रहा हूं ये बात, क्योंकि तुम में बहुत बड़ी ताकत है। द्रौपदी ने अपने बाल खोल दिए थे और कह दिया था कि मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगी जब तक ये मुझे दुर्योधन की जांग का खून नहीं मिलेगा। उसकी बड़ी ताकत है। खोल दो अपने बाल, कह दो। और मैं बहनों से कह रहा हूं कि तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज है ना, छोड़ दो उसे तब तक जब तक मिनिमम 1 लाख रुपए महीने की इनकम ना आ जाए। मैं हस्बैंड से नहीं कह रहा हूं छोड़ने के लिए, क्योंकि तुम नहीं खाओगी ना तो तुम्हारे हस्बैंड को ज्यादा दर्द होगा। वो हस्बैंड खुद नहीं खाएंगे ना, तुम्हें उतना दर्द नहीं होगा। मिठाई, चावल, अचार, कुछ भी एक चीज कह दो, 1 लाख महीने की इनकम चाहिए अगले 6 महीने के दौरान। अगर ये नहीं आई तो मैं आइटम नहीं खाऊंगी। और आपको साथ देना है, उनको ऑर्डर नहीं देना है। टीम वर्क है, साथ रह के काम करना है, अकेले नहीं करना है उनको। लेकिन आप में ताकत है, वो लेडीज में वो ताकत है कि जो वो अगर कमिटमेंट कर लें तो हस्बैंड को करना ही पड़ता है, पुरुष को करना ही पड़ता है, चाहे वो सीता हो। और यहां भी पता है, ये निर्णय तो मंजूषा जीत कर ने लिया था, सागर भांभी से फेसबुक पे कांटेक्ट करके। राजन जी को तो करना पड़ा। बहुत मजबूत है मंजूषा जी, स्ट्रांग है। तो लेडीज में ताकत है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बहनों से ये बात। मुझे में शक्लें नहीं दिख रही है, नहीं तो मैं अगर लाइव होता तो मैं एक को खड़ा करके करवाता ये काम आपसे। और आप खड़े होंगे, मुझे पता है। मुझे फोटो भेजो, अपने अपलाइन को भेजो फोटो, हमने कमिटमेंट कर ली है। अब कोई बहाने हमारे पास नहीं है, अभी बैठना नहीं जब तक मैं कहूं नहीं तब तक। अब कोई रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बहनों को ये कहना है कि भगवान करे तुम्हारी उम्र 100 साल की हो और पहले मैं जाऊं, बहनें ये कहें बाद में तुम जाना। लेकिन अगर कहीं चले गए तो इसलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए, इसलिए प्रायोरिटी चाहिए, इसलिए कोई बहानेबाजी को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई वजह नहीं चाहिए। और मेरा पर्पज है, सिर्फ पर्पज मेरे सपने पूरे करना, 6 महीने में मिनिमम 1 लाख की इनकम पे जाना। और जब तक 5 लाख में महीने की इनकम नहीं होगी तब तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। और पर्पज कैसे हमारी बाकी चीजों पे हावी होता है, उसे अगर सुनना हो तो वो जो सरदार पटेल का नया वीडियो कल यूट्यूब पे आया है वो सुन लेना एक बार। और मैं खुद सुनना चाहता हूं उसे दोबारा। क्या पर्पज है? बैठ जाएं आप प्लीज, बैठ जाएं। और ये वक्त है ये सटीक निर्णय करने का, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल निर्णय करने का डिसीजन वक्त है ये आपके लिए।
चले गए ये, फिर एक फोटो रह गई हमारे पास सिर्फ। कुछ कर लो ऐसा काम जिससे लोग जाने के बाद याद करें कि आपने कुछ किया, लोग याद करें कि आप कुछ कर गए। और जाने कहां गए वो लोग जो जैसे आप पैदा हुए थे वैसे ही चले गए। जाने कहां गए वे लोग जो जैसी जिंदगी में आए थे वैसे ही वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। और शायद उनके परिवार वाले भी उनको इस बात के लिए याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनने कुछ ऐसा नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, वे अनिवार्यता सिद्ध नहीं कर पाए इस दुनिया में अपनी। ये लाइन आप याद रखना, वे इस तो फर्क नहीं पड़ा किसी को, जैसे आए वैसे चले गए। परेड में अगर अबाउट टर्न बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। परेड में बलजीत बताएगा, जब अबाउट टर्न बोलते हैं, जितने मिलिट्री के लोग हैं वे सब बोलेंगे, जब अबाउट टर्न बोलते हैं तो जो पहला आदमी आगे था वो पीछे हो जाता है, पीछे आदमी आगे आ जाता है। और जीवन में कभी भी ये जिंदगी अबाउट टर्न बोल सकती है। बोल गई राजनजीत कर की, बोल गई टी आर अनेजा की, बोल गई अनिल पासी की, बोल गई वो हमारे अभी जो कल्पेश भाई की टीम में मैं नाम स्किप हो गया उस व्यक्ति की, बोल गई वो राजेश पटेल की नौसारी से। और अगर हमारी जिंदगी बोल जाएगी अबाउट टर्न तो क्या हाल होगा, जरा बहुत सोच लो। और इस बात से अगर आपका निर्णय नहीं होता, इस बात से अगर डर नहीं लगता, तो फिर मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जैसी गति होनी होगी वैसी मति चलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम मर गए हों और सिर्फ जलाना ही बाकी रह गया हो, अभी हम जिंदा ही मर गए हों, ऐसा ना हो कहीं। वो मर जाते हैं जिंदा रहते हुए जिनके पास कोई गोल नहीं होता, जिनके पास कोई ड्रीम नहीं होता, जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। वो जीते जी मरे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मर गए हों, सिर्फ हमारे को जलाना ही बाकी रह गया हो। सिर्फ जलाना ही बाकी रह गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये बात आपको सोचनी होगी अपने आप के साथ। अब भी कुछ सोचना रह गया है? मेरी बात पूरी हो गई। थैंक यू वेरी मच।